हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई लोगों देखो, आज 29 तारीख हो चुकी है। 29 ऑफ जून हो चुकी है। आपकी जून पूरी पूरी खत्म हो चुकी है एक टाइप से, ये समझो। लेकिन जिन भी बच्चों की कंपार्टमेंट आई है, और मैं उनके लिए नहीं बात कर रहा जिनके लिए जिनकी कंपार्टमेंट आई है, मैं उनके लिए भी बात कर रहा हूँ जिनकी इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट के लिए अपनी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन उनको अभी तक ये नहीं कि सीबीएसई को अभी तक ये नहीं कि वो अपना कंपार्टमेंट का फॉर्म निकाल दे। भाई यार 29 जून हो चुकी है, इतना टाइम हो चुका है। पहली बार कुछ ऐसा हो रहा है कि एक इनसे एक फॉर्म तक नहीं निकल रहा। मतलब कि आप ये समझो कि इनको अब एक फॉर्म बनाना नहीं आता। भाई सीबीएसई क्या चीज करना चाह रही है ये? कब निकालेगी फोन? देखो, पूरी जून तो निकल चुकी है, जुलाई आपकी शुरू होने वाली है कल। एक दो दिन में आपकी जुलाई शुरू हो जाएगी। और ये कब निकालेंगे भाई फॉर्म? तो भाई मैं तो ये समझ नहीं पा रहा, जिन भी बच्चों की कंपार्टमेंट आई है बेचारे वो कंपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हैं। अब उनके सर पे एक और चीज का ये प्रेशर आ गया कि भाई अभी तक तो फॉर्म ही नहीं आया, हम अप्लाई कैसे करें? कब फॉर्म आएगा, कब फॉर्म नहीं आएगा? भाई एग्जाम के एक दिन पहले फॉर्म दोगे क्या? 15 तारीख से इन्होंने अनाउंस करा है कि 15 तारीख से आपके एग्जाम होंगे, आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे। तो भाई एक काम करो, भाई एक फॉर्म तो निकाल दो कम से कम। आपको कंपार्टमेंट का एक फॉर्म निकालना है। जिन भी बच्चों की बेचारों की आरटीआर रखी है, भाई वो कितने परेशान है। मैं जानता हूँ, आप लोगों के भी मैंने कई कमेंट पढ़े। बच्चे काफी परेशान हैं, काफी तैयारी वगैरह कर रहे हैं। मुश्किल से 10 से 15 दिन उनके पास बचे हैं। लेकिन भाई वो इस प्रेशर में भी ये सीबीएसई इतना बड़ा गेम खेल रहा है कि उन्होंने फॉर्म तक नहीं निकाला। इस बार जो हुआ है, सब बच्चों का इन्होंने मजाक बना रखा है। सब बच्चों को बहुत ज्यादा टेंशन, एकदम हाई लेवल पे, एक्सट्रीम लेवल पे इन्होंने टेंशन पहुंचा दी है। भाई देखो, मैं आपको बताता हूँ, जब ये सीबीएसई का रिजल्ट आया था, काफी बच्चे काफी परेशान हुए थे, आरटी आ गई थी, बैक आ गई थी, उनको रीवोल्यूशन के लिए डाला था। तो रीवोल्यूशन के लिए जब इनको जो फीस चार्ज करनी थी, वो सीबीएसई ने 500 कुछ रखी थी। आपको पता ही होगा, 500 नहीं, इस बार, पिछली बार 500 थी, इस बार जो 700 थी। लेकिन काफी सारे यूट्यूबर ने वीडियोस वगैरह बनाई, ठीक है, ट्वीट वगैरह करा, ठीक है। हालांकि मैंने तब वीडियो वगैरह बनाई नहीं थी, मेरा भी रिजल्ट आया था। तो मैंने सोचा कि अभी वीडियो बनाना सही नहीं रहेगा, कुछ टाइम बाद बनाता हूँ, ठीक है। तो काफी बच्चों ने ट्वीट करा, मैं इनकी बहुत वीडियोस वगैरह देख रहा था। तो इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ कि जो सीबीएसई ने अपने पैसे करे थे, मतलब 700 रुपये कॉपी मंगाने के, फिर उसके अलग बहुत 100 रुपये एक एक क्वेश्चन के डालने के लिए, ठीक है। तो उससे इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा कि जो 700 की फीस थी, वो इनकी 100 पहुंच गई कॉपी मंगाने के लिए। और जो एक क्वेश्चन पे चैलेंज की फीस थी 100 रुपीज पिछले साल के हिसाब से, और जो इस साल भी सीबीएसई ने रखी थी, वो डायरेक्ट 100 से पहुंच गई 25 रुपए। ठीक है, कितना बड़ा चेंज आया। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ पावर ऑफ यूट्यूब की, ठीक है, पावर ऑफ, जिन्होंने भी टीचरों ने साथ दिया बच्चों का, जिन्होंने भी वीडियो बनाई, बच्चों ने वीडियो देखी, ट्वीट वगैरह करा, सीबीएसई के खिलाफ आवाज उठाई, तो उससे कितना बड़ा इम्पैक्ट निकला। हालांकि तब भी कई बच्चों के साथ गड़बड़ हुई, लेकिन इससे क्या हुआ कि क्वांटिटी बढ़ गई, बच्चों ने रीवैल्यूएशन के लिए जागरूक हुए, और उन्होंने अपनी शीट वगैरह डाली, और उनके मार्क्स बढ़ के आए। तो उन बच्चों का कितना फायदा हुआ, सिर्फ यूट्यूबर्स की वजह से, जिन्होंने टीचर वगैरह बनाई, वीडियोस वगैरह बनाई। और अब मैं देख रहा हूँ कि अब इन्होंने फिर एक गेम चलाया कि अब ये फॉर्म नहीं निकाल ले एक कंपार्टमेंट का, रीवैल्यूएशन का। जो बच्चे बेचारे पढ़ाई कर रहे हैं, अब उनके पास दिन भी इतने नहीं बचे हैं। तो भाई मैं बस ये चाहता हूँ, जितने भी भाई मेरे यूट्यूबर्स हैं, इन बच्चों का साथ दें। मैं भी हालांकि वीडियोस वगैरह इसलिए बना रहा हूँ ताकि सीबीएसई तक हमारी वीडियोस पहुंचे, जितने ज्यादा स्टूडेंट होंगे। मैं एज ए स्टूडेंट, मैंने खुद 12th पास करी, तो सीबीएसई अगर मेरा देख रही है वीडियो, तो भाई बच्चों की परेशानी समझे। मैं यही चाह रहा हूँ कि जितने भी मेरे पे मैसेज वगैरह भी आए, जिन्होंने बच्चों से मैंने बात वगैरह करी, वो भी काफी बेचारे परेशान हैं। उनका भी कंपार्टमेंट का फॉर्म नहीं निकल रहा, इतनी सारी परेशानी आ चुकी हैं, आरटी लग गई है इस बार। और ये कंपार्टमेंट और जो भी री पेपर के लिए जो डालते हैं, इन्होंने वो भी नहीं डाला है। अब जिन बच्चों को दोबारा से एग्जाम देना है एक सब्जेक्ट के लिए, या जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आ गई है, उसकी भी डेट अभी तक पता ही नहीं है। 15 तारीख बता रखी है, लेकिन एक बात बता दूं, ये डेट अगर हम वीडियोस वगैरह बनाते रहेंगे और यूट्यूबर वगैरह आवाज उठाते रहेंगे,
अगर आप हमारा साथ दोगे तो ये डेट 15 से भी ऊपर जा सकती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो 100 से वो 25 हो गया, और जो इतनी फीस इसकी घटी, प्रोटेस्ट वगैरह करा, तो ठीक है, वीडियो भी बनाओ, लेकिन इससे मैं क्या चाहता हूँ कि प्रोटेस्ट वगैरह भी हो सीबीएसई के खिलाफ। और एक बात और निकल के आई, मेरे टीचर वगैरह भी बताते थे, पिछले साल भी मैंने सुना था कि भाई जो कंपार्टमेंट का एग्जाम आता है वो बहुत टफ आता है इस बार। मतलब हर बार ऐसा होता है कि कंपार्टमेंट का एग्जाम बहुत टफ आता है। ठीक है, अब देखो बात क्या है, अगर कंपार्टमेंट का इस बार भी टफ आया पेपर, और इन्होंने फिर ओएसएम से चेकिंग करवाई, और फिर इनका ये झगड़ा आया, तो भाई ये बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। तो अब देखो ओएसएम तो वैसे भी इस साल पूरा फेल हो चुका है, तो मैं ये चाहता हूँ कि जब कंपार्टमेंट का पेपर हो तो ये ऑफलाइन हैंड से जो टीचर है वो चेक करें। ठीक है, सीबीएसई को एक दोबारा से कुछ मैसेज वगैरह देना चाहिए न्यूज़ वगैरह पे भी, कि इस बार जो कंपार्टमेंट की चेकिंग होगी, वो ये कोई नहीं बता रहा, ये कोई भी नहीं बता रहा कि कंपार्ट यहाँ तक तो पहुंचे ही नहीं अभी तक कई कई लोग, कि कंपार्टमेंट के बाद चेकिंग कैसे होगी। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ, हम सब ये चाह रहे हैं, आप भी यही चाह रहे होंगे कि जो कंपार्टमेंट का एग्जाम हो और उसके बाद जो चेकिंग होनी चाहिए वो ऑफलाइन टीचर के द्वारा हैंड रिटन, मतलब हैंड से, जैसे पिछले साल होती है, बस वैसे ही होनी चाहिए। आप पेपर बनाओ जैसा आपको बनाना है, पेपर बनाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पेपर मैं तो यही चाह रहा हूँ कि पेपर सही आए, बच्चे सारे पास हो जाएं, लेकिन बात मेन इशू इस बार अब दोबारा से क्रिएट ना हो कंपार्टमेंट में। मैं ये चाह रहा हूँ कि बस ऑफलाइन चेक हो जाए। ठीक है, अब बच्चे भी इतने ज्यादा है नहीं, मतलब ठीक है, कई बच्चे होंगे तो उनकी जो कॉपी है वो ऑफलाइन चेक होनी चाहिए। ओएसएम को अब हटा देना चाहिए, बस मैं इतनी रिक्वेस्ट कर, इस बार के लिए तो ओएसएम को हटा देना चाहिए, क्योंकि अभी भी थोड़ी गलती निकल के आ सकती है अगर आप कंपार्टमेंट में भी ओएसएम से चेक करवाओगे तो। और भाई जल्दी से जल्दी यार सीबीएसई डाल दो यार। कब मतलब कंपार्टमेंट का फॉर्म भाई कब अप्लाई करेंगे बच्चे, कब बेचारे मेहनत कर रहे हैं। आप एक बार देखो ना, बच्चों की तकलीफ भी तो सुनो भाई, सीबीएसई कहाँ हो भाई। एक आपसे फॉर्म बना के नहीं डाला जा रहा भाई, अपलोड ही तो करना है आपको अपनी साइट पे, तो भाई अपलोड कर दो ना। और बस मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट रहेगी, इस बार जो कंपार्टमेंट की चेकिंग हो वो जैसे पहले चेकिंग होती थी वैसे ही चेकिंग करी जाए। ठीक है, ये कोई टीचर आपको नहीं बता रहा, इस टॉपिक के ऊपर बात अभी तक यहाँ तक पहुंचे ही नहीं है, लेकिन मेरे दिल में ये आया कि मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं खुद ऐसे स्टूडेंट हूँ, तो मैं उस हिसाब से आपको ये बताना चाहता हूँ, सीबीएसई तक बस अपनी ये बात पहुंचाना चाहता हूँ। बस मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस बार जैसे पहले की तरह चेकिंग होती थी वैसे ही चेकिंग करी जाए। हमने कंपार्टमेंट के फॉर्म जो है आज या कल में आपके, मेरे ख्याल से जो मेरी उम्मीद है, आज से कल ही में आपके फॉर्म, आज तो नहीं, आज तो शाम हो चुकी, लेकिन कल तक आपके फॉर्म शायद आ जाएंगे, कल तक या परसों तक भी। तो जितना जल्दी हो सके कंपार्टमेंट के फॉर्म आप रिलीज करो। और बच्चों बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि भाई आपके अगर आरटी भी आ चुकी है, अब रोने से या फिर मतलब टेंशन लेने से कोई फायदा है नहीं। जो सीबीएसई ने करना था देखो कर दिया, आपकी कोई गलती नहीं है, मुझे पता है हमने भी पूरे साल मेहनत करी होगी। तो भाई अपनी मेहनत करते रहो। ठीक है, अभी इस वीडियो को अभी तक यहीं पे खत्म करते हैं। बस मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भाई जिन भी बच्चों की कंपार्टमेंट वगैरह आई है, आप पूरी मेहनत से बेंच वगैरह लेके अपने ट्यूशन टीचर जिससे भी पढ़ रहे हो, आप बिल्कुल अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। और इन सब चीज़ों पे छोड़ दो कि अब ग्रेस मिलेंगे, क्योंकि अब तो ग्रेस खत्म ही हो गया। अब क्या ग्रेस मिलेगा भाई आपको। ठीक है, अब जो भी यूट्यूबर बनाएगा ग्रेस वगैरह मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो भाई वो तो पागलपंती है। अब लास्ट ऑप्शन आपके पास कंपार्टमेंट का बचा है, आप कंपार्टमेंट की तैयारी करो। और भाई इम्प्रूवमेंट का भरा है तो इम्प्रूवमेंट की तैयारी करो, और फिर जल्दी से जल्दी जब आपका रिजल्ट आएगा कंपार्टमेंट का तो आप कॉलेज में एडमिशन लो। और बस ये आप सोच लो इस बार की कोई बात नहीं, जो होना था हो गया। तो भाई मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। बस मेरी आज की वीडियो में इतनी रिक्वेस्ट थी सीबीएसई से जो मैंने बता दी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी, कि मैंने जो जो बात बताई है आपको सही लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।